क्लास, हाउ आर यू। सो ये छोटे बच्चों के लिए जो हमारे चूजे हैं 9th क्लास के, उनके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही थी। तो एक छोटा सा टॉपिक आया है फ्री फॉल। लेकिन मैंने देखा है कि फ्री फॉल टॉपिक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी आई थी, काफ़ी डिमांड भी आई थी कि फ्री फॉल हमें समझ में नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्री फॉल कुछ भी नहीं है। When any object move from some height and under the action of gravitational force of earth या फिर under the action of gravity, this is called free fall। means जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी अर्थ सरफेस से कोई भी हाइट के ऊपर बिल्कुल फ्रीली छोड़ते हैं, तो वो कहां पे जाता है? टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर बोले तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। Is it clear कि when any object move from some height towards the earth surface under the action of gravity, means यदि हम इसी पार्ट को लिखें कि any object move from some height and move towards the earth under action of gravity या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्लियर हुआ? अब यहां से क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी हाइट से, जैसे हम मार्कर को छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? ये नीचे। क्यों जाएगा? due to the gravitational force of earth, and the gravitational force of earth is called gravity। ग्रेविटी के कारण कहां जा रहा है? वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि कंडीशंस उठाएं, कंडीशंस को देखना है, क्योंकि इस टॉपिक को केवल इजी करने के लिए कुछ कंडीशंस दिखा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं कि अच्छे से समझ में आए इसको, कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। मींस वो रेस्ट से शुरू करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। नेक्स्ट पार्ट आता है कि वेलोसिटी, आफ्टर दैट वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज होती है। क्यों? ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके लिए? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी होती है उसकी जो एक्सीलरेशन होती है उसके कारण क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यदि हम बात करें फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कहां से शुरू करता है? रेस्ट से। कहां से? फ्रॉम सम हाइट, अर्थ सरफेस से कुछ न कुछ हाइट पे होगा। स्टार्टिंग जो उसकी वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, वो जीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट से शुरू करेगा। उसके बाद रेगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है व्हेन इट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। यदि अर्थ की तरफ रेगुलर इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसी पार्ट को समझें कि g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन 1 सेकंड। ध्यान रहे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेगुलर इंक्रीज विद 9.8 मीटर इन एवरी सेकंड। हर एक सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? अब g की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी। तो कहां पे होती है? g इज पॉजिटिव। कब होगा? व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगा तो g की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। g की वैल्यू होगी नेगेटिव। g इज नेगेटिव। कब? when it moves away from center of earth, सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ मूव, सॉरी,
सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव, और नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगी, पॉजिटिव। और जीरो कब होगी, एट द सरफेस या फिर एट द सेंटर, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। तो फ्री फॉलिंग को एक बार फिर से पूरे का एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूं। फ्री फॉल क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ के सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ मूव करता है, तो क्या होता है कि वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी के एक्शन पे चला जाता है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 0 होती है, रेगुलर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, किस रेट से होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी, 0 भी। पॉजिटिव कब होती है, व्हेन इट मूव टुवर्ड्स द सरफेस और द सेंटर ऑफ अर्थ, व्हेन इट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। एंड एट द सरफेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इक्वल्स टू 0। ओके, खुशी टॉपिक पढ़ना है, अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्लियर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।